नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह सम्मेलन विश्व सरैया हॉल में हुआ, जहां केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर विस्तृत से चर्चा हुई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा विधायक पंकज सिंह सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सम्मेलन का मकसद था केंद्रीय बजट में व्यापार, सेवा क्षेत्र और महिलाओं के लिए किए गए प्रावधानों पर खुलकर चर्चा करना। की सफलता पर सबसे पहले तो मैं महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। व्यापारियों में उत्साह है केंद्रीय बजट को लेकर के भी, और इंतजार है उत्तर प्रदेश के बजट का भी, और उनको विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, और जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तो विकसित व्यापार भी, हमारा व्यापार भी विकास करेगा। बहुत उससे बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन भी होगा, सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा लोगों का विश्वास। धन्यवाद। ठीक है, मैं आता हूं। इसको लेकर व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, आप उपस्थित थे, तो क्या कहेंगे कि मुद्दों को आगे? देखिए, बजट जो आया है सभी दृष्टि से अच्छा आया है, और परसों जो हमारे गृह मंत्री हमारे आदरणीय मुकेश खन्ना जी और योगी जी के नेतृत्व में जो बजट उत्तर प्रदेश का आने वाला है वो भी एक बेमिसाल बजट होगा, जिसमें जनता को और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। अब व्यापारी चाहता कि हमको पूर्ण रूप से लाभ मिले, कैसे मिले? सबसे बड़ा व्यापारी सबसे ज्यादा रो रहा है ई मार्केटिंग को लेके। क्यों रो रहा है? स्वयं व्यापारी गलत है। व्यापारी 85% और गवर्नमेंट एम्प्लॉय 15%। 85% चाहे तो ई मार्केटिंग को खत्म कर सकता है, जबकि उनके परिवार के लोग सामान खरीदना ऑनलाइन बंद कर दे, ये सब भारत छोड़ के भाग जाएंगे। दूर दूर तक लंगोटा पहनने के लिए भी कपड़ा इनके पास नहीं होगा। जैसा कि आप व्यापारी हैं, जब व्यापारियों ने भी इसका विरोध करके वहाँ ठुल्लू दिखाया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि व्यापारियों के हित की बात कर रही है सरकार। नहीं, ऐसे देखिए, आपको बता रहे ये खाली समझने की जरूरत है। विपक्ष काफी अफवाहें फैलाते रहते हैं, इन बातों पे आप ध्यान न दें। क्या चर्चा हुई है, क्या कहेंगे? आज केंद्रीय बजट को लेकर के व्यापारियों की बैठक हुई थी यहाँ पे, उसी को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि सरकार जो भी कार्य कर रही है व्यापारियों के हित में कार्य कर रही है, और वित्त मंत्री जी द्वारा लाया गया बजट ये व्यापारियों के लिए लाभकर और काफी हितकर बताया गया। देखिए, जो अभी मुख्यमंत्री केशव मौर्य द्वारा कहा गया है, व्यापारियों को बताया गया हुआ है, व्यापारियों का मानना है कि जो भी बजट पेश किया गया है व्यापारी उससे संतुष्ट नहीं है, वो केवल झुंझुना ही दिखाया गया है। अभी फिर भी व्यापार पे कुछ इन्होंने किया नहीं है। देखिए, केंद्रीय बजट को लेकर आज ये परिचर्चा थी, केंद्रीय बजट के बारे में, और आज की सब देश में अर्थव्यवस्था क्या है, क्या स्थिति है, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा थी। अरे सभी लोग प्रसन्न हैं, और सब लोग जानते हैं कि जो बजट केंद्र में आया है वो हमारे देश को एक आत्मनिर्भर भारत और विकसित देश बनाने के लिए एक मजबूत आधार रखेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो यहाँ पर जोर दिया गया है, और जो भी बुनियादी चीजें जो देश के लिए आवश्यक है, सब पर जो जोर दिया गया है वो देश को मजबूत बनाएगा, और सभी लोग इस बात पर भरोसा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट व्यापारियों को मजबूती देने वाला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। तो वहीं सम्मेलन में महिला व्यापारियों की भूमिका पर भी खास तौर पर चर्चा हुई है। गीता जी, आज एक बड़ी बैठक थी, आपका पूरा संगठन यहाँ पर मौजूद था, व्यापारियों को संबोधित किया गया मंत्री जी द्वारा, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि बजट पर चर्चा होगी, तो यहाँ पर बजट पर तो कोई चर्चा नहीं, बस उन्होंने हाँ ये बताया कि हमारी सरकार ने क्या क्या नीतियाँ रखी हैं, कैसे कैसे बजट बनाए हैं, सेना के लिए क्या किया है या महिलाओं के लिए क्या किया है। महिलाओं के लिए जरूर उन्होंने बताया कि ये बजट है, लेकिन जो भी बातें करी हैं वो मतलब जमीनी रूप पर वो लागू नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। जैसे उन्होंने कहा
था कि बैंक में इतने इतने लोन सैंक्शन किए गए 25-25 करोड़ के महिलाओं के लिए, 1 करोड़ का, 25 लाख का, लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं ना तो हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शायद ये सरकार को नहीं पता है। बजट अभी लागू हुआ है, अब तो इस सत्र भी शुरू होने वाला देश में, क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली है व्यापारियों को? अब देखिए बजट तो लागू हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे बिल्कुल सरकार अच्छे अच्छे नियम लाती है, अच्छे बजट लाती है, हर चीज करती है, लेकिन वो यहाँ का जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी प्रशासनिक लोग होते हैं, वो सही तरीके से लागू नहीं करते हैं। और बजट जो भी हम लोगों ने, जितने व्यापारी हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं व्यापार के, और सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए नहीं सोचती है। और बहुत कम मतलब उन्होंने किया हुआ है, जो हमारे खुदरा व्यापारी उनको भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। GST को लेकर जैसे है या टैक्सेस को लेकर है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया जिससे हमें लगे कि हमें बहुत फायदा हो रहा है। आपकी संस्था की तरफ से क्या कोई ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारी संस्था की तरफ से हमारे माननीय जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अंजनी सर जी ने उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है, और उसमें बहुत सारे मुख्य बिंदु रखे गए हैं जिसमें हमारी जो व्यापारियों की समस्या है उनको बिल्कुल बताया गया है। हालांकि इस सम्मेलन में सभी व्यापारी बजट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे। कुछ व्यापारियों ने बजट को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई और कहा कि जमीनी स्तर पर राहत अभी भी बहुत कम नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस बजट को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।